श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदो राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। बंदो राम लखन वैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, तो हमारा मन श्री हरि का चिंतन करे, प्रभु श्री राम नाम का चिंतन करे, संतों के वचनों का चिंतन करे। यही संतों का उद्देश्य होता है सज्जनों, कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो हमारा अनुभव है और जो संतों का अनुभव है, वह सारे संसार को संत वही अपना अनुभव सबको देते हैं, क्योंकि वह जीवन के एक एक पहलू से उनको बिल्कुल जानकारी होती है। वह जैसे जैसे जीवन जीते चले जाते हैं, वैसे वैसे उनको तजुर्बा होता चला जाता है कि ये संसार क्या है। इस संसार में तो दुख ही दुख है, यानी ये संसार तो दुखालय है। तो त्रिसित निरख रविकर भवबारी, फिर है मृग जिम जीव दुखारी। श्री गोसाई जी कहते हैं कि जैसे मृग होता है, प्यासा होता है, तो गर्मी के महीनों में उसको दूर दराज जो सूर्य की रश्मियां बालू के कण पर पड़ती हैं, तो उसमें उसको झिलमिल झिलमिल होता है। तो झिलमिल झिलमिल जो होता है, सूर्य की जो रश्मियां होती हैं जो बालू के कण पर पड़ती हैं, तो हिरण को क्या दिखाई देता है कि वहाँ जल है। वहाँ जल होता नहीं है। वो छलांग मार करके वहाँ पहुँचता है, परंतु होता क्या है कि वहाँ उसको कुछ नहीं प्राप्त होता। यही स्थिति हमारी भी कि त्रिसित निरख रविकर भवबारी, और फिर है मृग जिम जीव दुखारी। जैसे मृग दुखी होता है, उसको वहाँ जल नहीं मिलता, अपितु तो और अधिक गर्मी का अनुभव होता है। इतनी दूर से दौड़ करके वो जाता है, परंतु उसको वहाँ जल नहीं प्राप्त होता। इसी तरीके से जीव भी है कि वो सुख की आशा में जीवन जी रहा है, परंतु सुख तो है नहीं। सुख तो भीतर है, सुख हमारे भीतर है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जाने ना है। तो सज्जनों, बताते हैं संसार में संत कि देखो, तुम बाहर मत भटको, बाहर कुछ नहीं है। वस्तु तो घर के भीतर है और ढूंढ रहे हो बाहर। वस्तु जो है आपके हृदय के भीतर है और आप ढूंढ रहे बाहर, तो बाहर मत ढूंढो। उसके लिए जो संत कहते हैं कि भाई भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, नाम जप करो, और सबके साथ मेन बात तो ये है कि सबके साथ आप अच्छा व्यवहार करें। जैसे हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है। तो जिन जिन कारणों से हमें प्रसन्नता होती है, वही वही हम दूसरे को देना शुरू कर दें। हमसे कोई सत्य बोलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, हमें निष्कपट भाव कितना अच्छा लगता है। तो वही कार्य जो मुझे प्रिय है, वही हम दूसरे को दें। झूठ कपट बेईमानी कठोर वाणी हमें प्रिय नहीं है, तो फिर हम दूसरे के साथ वैसा व्यवहार क्यों करते हैं। बस यही चीज़ है कि जो हमें अच्छा लगता है वही हम दूसरे को देना शुरू कर दें। सज्जनों, हम चाहते हैं कि सब लोग हमारे साथ बहुत बढ़िया व्यवहार करें, परंतु हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो सज्जनों, हम जो कुछ आज तक करते आए हैं,
उसको वहीं रोक दे। आज ही छोड़ कुबान आपनी, और जो बीती सो बीती रसना, क्यों न राम रस पीती रसना, क्यों न राम रस पीती रसना, क्यों न राम रस पीती। आज ही छोड़ कुबान आपनी, जो बीती सो बीती, जो बीत गई बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ली सजनों। तो ये हमें रामचरितमानस से ज्ञान मिलता है, ये हमको जो है संतों के वचनों से मिलता है। और श्री गोसाई जी इसी बात को अनेकों चौपाइयों में, अनेकों दोहों में, अनेकों छंदों में सब इसी का निरूपण किया हो सज्जनों। और हमें केवल और केवल साधुता ही चाहिए। जी भेषा मेरे प्रीतम रिझें, सोई भेष धरूंगी सा जोगी मैं बैरागन होंगी। मीरा अपनी सखी से कहती है कि आली मैं बैरागन होंगी। जो जो मेरे प्रभु को पसंद है मैं वही सब करूंगी। जी बेसा मेरे प्रीतम रीझें, सोई बेस धरूंगी, आली मैं बैरागन होंगी। मैं बैराग्य को धारण करूंगी, यानी बैराग्य में सुख है, आनंद है। लोग सोचते हैं अरे ये तो बैरागी हो गए, ये तो घर परिवार छोड़े, ऐसा कुछ नहीं है। रामचंद्र जी भी तो गृहस्थ आश्रम में थे, कृष्ण भगवान भी तो गृहस्थ आश्रम में थे सज्जनों। तो हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं? हमें ये सब भूलना नहीं चाहिए। हमारा गृहस्थ आश्रम बहुत ही सुखमय है, बहुत ही सुंदर है। हमें उनकी सच्चाइयों को जानना चाहिए। केवल और केवल हमें अपने स्वभाव को सुधार करके सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। और हमारे स्वभाव का सुधार तभी होगा जब हम भगवान की शरण में अपने आप को हर पल अनुभव करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। सज्जनों तो चलो अब कल वहाँ चलते हैं जहाँ से कथा को समाप्त किया था। सज्जनों कल हमने आपको बताया था कि प्रभु ब्रह्मा ने देव मैं जाना, मम हित पिता तजऊ भगवाना। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को त्याग दिया। सहर्ष हमारे साथ चल पड़े सज्जन। तो अब जले जा रहे थे हमारे विश्वामित्र, तो चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़का क्रोध कर दाई। देखिए ताड़का कौन है? जो बिना कारण आपको कष्ट दे वही ताड़का है। अब ताड़का क्रोध करके दौड़ी। प्रभु ने क्या किया कि एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। देखिए भागवत महापुराण में पूतना है, वहां भी हमारे व्यास जी ने लिखा हुआ है कि देखो वो पूतना जिसने भगवान श्री कृष्ण को कालकूट विष अपने स्तनों में लगा करके मारने के मकसद से गई थी, उस पूतना को भी भगवान ने अपनी माँ की तरीके से, जैसे अपनी माँ को मुक्त करा था, उसी तरीके से पूतना को भी परम पद का अधिकारी बना दिया। ठीक यही कार्य श्री भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने यहाँ हमारे रामचरितमानस में किया है कि जैसे ताड़का दौड़ी क्रोध के मारे, एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया प्रभु ने। और दीन जान, देखिए जिसमें क्रोध है, जिसमें लोभ है, जिसमें अहंकार है, ये जीव जो हैं बड़े दुखी हैं। तो दीन है ये। कोई आप पर क्रोध करता है, कोई लोभी है, कोई अहंकारी है, तो वो दीन है, वो दया का पात्र है। हम लोग उस पर और क्रोध करते हैं, उसकी क्रोध की अग्नि को हम लोग और बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये कार्य नहीं करना चाहिए। क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए प्रेम रूपी जल की आवश्यकता सज्जनों होती है। तो जो गलत है, जो क्रोध के वशीभूत है, जो काम के वशीभूत है, जो लोभ के वशीभूत है, जो अहंकारी, हमें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हमको उस तत्व को पहचानना चाहिए कि वो तो वैसे ही दुखी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्यों ऐसा किया कि दीन जान, वो दीन है, वो दुखी है। जो आपको बिना कारण ही दुख देता, सोचो जो दुखी है वो तो दुख ही देगा ना, जो सुखी है वो सुख देगा। जिसके पास जो है वो वही देता है, और जो क्रोधी है वो तो स्वयं दीन है।
तो दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान का भजन का यही लाभ है कि यदि प्रसन्न हो गए तो आपको संसार का सुख दे देंगे, और यदि क्रोधित हो गए तो आपको परम पद का अधिकारी बना देंगे। यानी मार दिया ताड़का को और दीन जानते ही निज पद दीना, परम पद दे दिया। ऐसे प्रभु हैं सज्जनों। तो अब हमारे विश्वामित्र ने प्रभु का पहचान लिया और क्या किया कि विद्या निधि को विद्या देनी, जो विद्या की निधि है उनको विद्या दी। कैसी विद्या दी कि जाते लाग न क्षुधा पिपासा, जिससे उनको भूख प्यास न लगे और उनका अलौकिक शक्ति बनी रहे। सब अस्त्र शस्त्र भगवान को सब समर्पित कर दिया सज्जनों, और अपनी कुटिया में ले जाते हैं। उनको कंद मूल फल का भोजन कराते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को। और जब सुबेरा होता है सज्जनों, तब हमारे विश्वामित्र से प्रभु ने कहा कि निर्भय यज्ञ करो, तुम निर्भय होकर के यज्ञ करो जा करके। अब सज्जनों जैसे वो घंटा घड़ियाल मार हवन आदि होने लगा, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा, वैसे सज्जनों हमारा मारीच जो था अपने सहायकों को लेकर के दौड़ा। तो प्रभु ने क्या किया कि एक ही प्रभु ने क्या किया कि बिन फर बाण राम ते ही मारा, बिना फड़ का बाण जो है मारीच को मारा। सत जोजन गा सागर पारा, प्रभु ने उसको मारा नहीं, बिना फड़ का बाण मारा, क्योंकि इससे अभी और काम लेना है मृग के रूप में, तो इसलिए मारीच को मारा नहीं प्रभु ने। सत जोजन गा सागर पारा, उसको समुद्र के उस पार 100 योजन उस पार फेंक दिया। और क्या किया, अग्नि बाण से सुबाहु का वध किया है प्रभु ने, और बाकी हमारे लक्ष्मण जी ने सभी राक्षसों का सज्जनों वध किया है। इस तरीके से सभी राक्षसों का वध करके और सभी ऋषियों मुनियों महात्माओं को ब्राह्मणों को भगवान राम लक्ष्मण ने सुखी किया है, सुख प्रदान किया है, और कुछ समय तक यहाँ पर रहे हैं। अब हमारे विश्वामित्र ने कहा कि भाई ये एक कौतुक है, चलो देखा जाए जनकपुरी में, यानी धनुष यज्ञ होने जा रहा है। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, और हरखि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरखि चले मुनिवर के साथा। प्रसन्नता पूर्वक हमारे विश्वामित्र के साथ चल पड़े प्रभु सज्जनों। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक निर्जन स्थान मिला, एक निर्जन स्थान मिला जहाँ पर कोई भी पशु पक्षी कोई नहीं थे, खग मृग जीव जंतु तह नहीं, वहाँ नहीं थे। एक पत्थर की शिला थी जिसमें से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी सज्जनों। तो प्रभु ने पूछा ये क्या है, तो विश्वामित्र ने सारी कथा अहिल्या की बताई कि किस किस तरीके से इंद्र ने छल किया था और किस तरीके से गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दिया था। तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे राम, चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमलों की ये रज चाहती है सज्जनों। तो अब भगवान ने क्या किया कि पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। जैसे ही प्रभु ने छुआ, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, वो तपस्विनी अहिल्या प्रगट हो गई। अब देखा देखत रघुनायक जन सुखदायक, प्रभु का दर्शन किया, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होकर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, चरणों में लिपट गई, जुगल नयन जलधार बही। फिर क्या किया, धीरज मन कीन्हा
प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। धैर्य धारण किया, भगवान की कृपा से उसको भक्ति प्राप्त हो गई। धीरज मन कीना, प्रभु को चीन्हा, रघुपति कृपा भगत पाई। आती निर्मल बानी, आस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। हे प्रभु, ज्ञान गम्य जय रघुराई। प्रभु आप ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य हो। मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, पाही पाही सर नहीं आई। क्या कहती है कि पाही माम पाही माम पाही माम। सज्जनों, आज अहिल्या धन्य हो गई। क्या कह रही है कि मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखियो भरी लोचन, हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। कह रही है कि आज मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीन्हा, हमारे स्वामी ने जो मुझको श्राप दिया था बहुत अच्छा किया था। अहिल्या कह रही है कि मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। आज मैं इन नेत्रों से सकल विश्व के जो विश्व में व्यापक नारायण है उनका दर्शन कर रही हूँ। और यही दुनिया का, संसार का जो सबसे बड़ा लाभ है, यह लाभ शंकर जाना। अब क्या मांग रही है अहिल्या कि बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना। प्रभु मैं क्या वरदान चाहती हूँ, मैं कोई दूसरा वरदान नहीं चाहती। क्या चाहती हूँ कि पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। क्या मांग रही है अहिल्या कि आपके चरणों में जो प्रेम रूपी पराग है, मेरा मन रूपी जो भंवरा है, उसका पान करे। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना। कह रही है कि आपके चरणों में जो प्रेम रूपी पराग है, मेरा मन रूपी जो भंवरा है, सज्जनों उसका पान करें। मैं कोई और दूसरा वरदान नहीं चाहती। आपके चरण जो ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, जहाँ से गंगा जी निकली हैं, सज्जनों आपने मम सिर धरे कृपाल हरि, उन चरणों को आपने मेरे सिर पर रखा। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। सज्जनों श्री गोसाई जी कहते हैं कि यस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। संसार का जो जंजाल है, जो विषयों का जंजाल है, ये कपट रूप है। सज्जनों श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि ऐसी स्त्री अहिल्या का उद्धार कर दिया प्रभु ने। अहिल्या ने भक्ति मांग लिया और गए पतिलोक आनंद भरी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोबरु पावा, गए पतिलोक आनंद भरी। आनंद से भर करके अपने पति के लोक में चली गई। सज्जनों श्री गोसाई जी कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। बिना कारण ही वह कृपा करते हैं। उनकी विशेषता यह है कि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू। अरे श्री गोसाई जी कहते हैं कि अरे मन, उन नारायण का भजन कर, छाड़ कपट जंजाल। ये संसार का जो जंजाल है, जो माया का जंजाल है, यहाँ आपको सुख नहीं मिलने वाला। विषयों में सुख सपने हो नाही, केवल मात्र दुरासा, तजोरे मन झूठे सुख की आशा। झूठे सुख की आशा त्याग दो सज्जनों। इस संसार में सब अपने सुख के लिए जी रहे हैं। कोई आपको सुख नहीं देना चाहता। आपका मोह पुत्र से है,
पुत्र का मोह आपसे जब तक सुख मिल रहा है तब तक है। जिस दिन आपका स्वार्थ, उसको पत्नी मिल गई, उस दिन से उसका आपसे क्या है, मतलब का रह जाएगा थोड़ा सा कि हाँ हमारे माता पिता हैं बस। अभी माता पिता में आसक्त है, फिर पत्नी और पुत्र, पुत्र में पुत्री में आसक्त हो जाएगा। माता पिता अपने सुख के लिए संतान चाहते हैं और संतान अपने सुख के लिए माता पिता से प्रेम करता है। यह संसार सज्जनों ऐसा ही है। यहाँ कोई हमें नहीं चाहता, हर इंसान हमसे सुख चाहता है। और जिस दिन सुख लेना बंद हुआ उस दिन समस्या सब खत्म, फिर हमको कोई नहीं पूछेगा। जिस दिन हम किसी को भोजन बना के नहीं दे सकेंगे, जिस दिन हमारे में बोलने की शक्ति नहीं होगी, जिस दिन हमारे पास धन नहीं होगा, उस दिन हमें कोई नहीं पूछेगा सज्जनों। तो श्री गुसाई जी कहते हैं कि अंतौ तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे वहीं से, मन पछते हैं अवसर भी से बीते। तो सज्जनों आज अहिल्या का उद्धार किया है हमारे नारायण ने। आगे की कथा हम कल के वीडियो में आपको सुनाएंगे और आप सब ध्यान से सुने समझें, क्योंकि भक्ति, ये इसमें भक्ति प्रधान ग्रंथ है हमारा जो रामचरितमानस है। और यहाँ प्रसाद हुआ, जसाद हुआ, जगह जगह पर सब ने भगवान से भक्ति की ही याचना की है सज्जनों। तो जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।